बार का चुनाव बिल्कुल एंटी चुनाव होगा, क्योंकि सन 2017 में जो इलेक्शन हुआ था वो भी बिल्कुल एंटी चुनाव था। और जहाँ तक रही शहर के विकास की बात, तो बनारस जो एक धार्मिक नगरी है, विश्व की प्राचीनतम नगरी है, और यहाँ पे जिस तरीके के विकास की बात हुई थी वैसा कोई विकास नहीं हुआ। आप देखे होंगे कि शहर के अंदर थोड़ी सी बारिश होती है, जाम लग जाता है। शहर में कहीं भी किसी क्षेत्र में भी पीने का साफ पानी जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिजली की बेहताश कटौती हो रही है अभी, और बिजली की अवैध वसूली हो रही है। मीटर के नाम पे जो स्मार्ट मीटर लगाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीटर कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है और जनता के जेब पर उतना ही तेज़ी से यह डाका डाल रहा है। और शहर की सड़कों का हाल आप देख लीजिए, शहर के अस्पतालों का हाल देख लीजिए। शिक्षा के नाम पे तमाम शोर शराबा हुआ। बनारस में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई बड़ा कॉलेज आज तक बना नहीं। स्वास्थ्य के नाम पे जो हमारे 2 पहले से हॉस्पिटल मौजूद हैं और एक जो बड़ा BHU का हॉस्पिटल है, इन 3 के अलावा शहर में कोई बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था अब तक हुई नहीं, केवल कागजों में सिमट के रह गई। और जो पीछे भी BHU का विस्तार हुआ था हॉस्पिटल का, वो भी पिछली गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा कार्य हो चुका था, स्टार्ट भी हो चुका था, केवल उसका नामांतरण किया गया बाद में। और कोई ऐसा शहर में चलने लायक कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जहाँ पे कोई नई रोड बन गई हो या कोई फ्लाईओवर बनाया गया हो। मुख्य मुद्दा शहर का यही होगा चुनाव के अंदर कि सन 2017 में प्रतिनिधि जो भी भारतीय जनता पार्टी के जीते, शहर की 3 सीटों पे, उत्तरी दक्षिणी कैंट, यहाँ की रोडों का हाल बद से बदतर है, कॉलोनियों का हाल बद से बदतर है। ख़ास तौर से दक्षिणी के अंदर आप जो है कुनिया से आप चलिए अंदर ही अंदर, गाय घाट होते हुए दशाश्वमेध तक आप पहुँचिए। शहर की एक भी गली अगर कोई अच्छी हो तो उसका फ़ोटो मुझे दिखा दिया जाए। यदि 5 सालों में विधायक इन क्षेत्रों का भ्रमण किए हों तो वो भी कोई तस्वीर लिखा के बात कर ले। और शहर के अंदर जो कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से प्रतिनिधियों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, जनता से बात करने की जहमत भी नहीं की, और इस दौरान लोगों को दवा इलाज न मिलने से के कारण भारी संख्या में लोगों को जाने गंवाना पड़ा, और जनता यह सब देख रही है। इसी दौरान देश के अंदर रोज डेली डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए, जिसके कारण समस्त तरीके की महंगाई की मार आ गई। इसमें ख़ास तौर से सभी गृहिणियों के घर का बजट बिगड़ गया। गैस की महंगाई, तेल की महंगाई, दाल चावल की महंगाई, जानवरों के राशन पानी की महंगाई, और आप देखे होंगे कि पूरे शहर के अंदर डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे शहरों के अंदर जो पशुपालक बंधु रहते हैं, इनके साथ सरकार ने कितना बड़ा अत्याचार किया। बार बार इनको नोटिसें दे रहे हैं, इनको यहाँ से पशु बाहर ले जाने के लिए बार बार इनके पशुओं को उठा के कानी हौज बंद कर रहे हैं। 2000-3000 रुपया पर पशु का इनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। इसलिए इस शहर की जनता ने डिसाइड किया है कि सन 2022 में शहर की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सन 2017 से 22 तक विकास के कार्य को रोक दिया गया, आप देखे होंगे कि शहर की किस तरीके से दुर्गति इन सरकारों के द्वारा की गई है। जनता यह सब जान चुकी है। इसलिए सन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बनारस शहर से विधानसभा की 3 सीटों को जीता जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधि जनता से नदारद रहे हैं। ये लोग केवल पिलर का कार्य शुरू करके जो अच्छा खासा रास्ता चलने योग्य था उसको भी अवरुद्ध पैदा कर दिया इन्होंने। कजाकपुरा आप जाइए, राजघाट आपको जाना हो तो घंटों घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है।
और इतने व्यस्ततम रास्ते के ऊपर और इतनी धीमी गति से कार्य कराया गया और उसके बाद आज तक कार्य बंद है। क्यों बंद है, क्यों कार्य लगाया गया? 3 पिलर का केवल निर्माण हुआ, उसके बाद कार्य बंद है, जिससे इस क्षेत्र की जनता तमाम दुश्वारियों का सामना कर रही है। गंदगी की मार यहाँ बढ़ी हुई है, आए दिन यहाँ हैजा जैसी बीमारी फैल रही है। जरा सी बारिश हो रही है, तमाम तरफ यहाँ पानी भर जा रहा है, मगर सरकार और प्रतिनिधि संवेदन शून्य है। और जिस तरीके से शहर के अंदर नवीनीकरण के नाम पर हृदय योजना के अंतर्गत जो कार्य कराए जा रहे हैं, वो सिर्फ कागजों में, कुछ जगहों पे सिर्फ चुनार का कट स्टोन पत्थर लगा के उसको कोयटों से मिलान कर रहे हैं कि काशी को हम कोयटों बना रहे हैं। और ये लोग कोयटों किसे कहते हैं? केवल रंग रोगन को। हजारों करोड़ों का रंग रोगन का जो शहर के अंदर टेंडर हुआ, ये टेंडर किसके द्वारा और कौन कार्यदायी संस्था को हुआ है? कहीं पे पेंट का काम हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है। केवल दशाश्वमेध और गोदौलिया जैसी जगह पे रंग रोगन पेंट और चुनार स्टोन लगा के काशी को कोयटों बनाने का जो कुकर्म ये सरकार द्वारा किया गया है, इसको जनता देख रही है। बड़े पैमाने पर जनता इसका सन 2022 में जवाब देगी अपने मत अधिकार से। देखिए, ये सन 2014 से गंगा सफाई अभियान का जो ये अभियान चला था, यह केवल कागजों में सीमित होकर रह गया। भारी संख्या में यहाँ पैसों की लूट हुई, बड़ी संख्या में केंद्र का पैसा केवल आपस में बांटकर यहाँ बंदरबाट की गई और गंगा का स्वरूप बदलने का भी प्रयास किया गया। गंगा से ठीक सामने घाट उस पार, दशाश्वमेध सामने घाट उस पार एक छोटी झील निकाला जा रहा है जो गंगा का स्वरूप बदलेगा। जो यहाँ पानी की अविरलता जो धार जो बहती थी, वो उसमें भी इन लोगों ने छेड़छाड़ की है। इन लोगों ने धर्म के नाम पे भी छेड़छाड़ की, काशी के कॉरिडोर के नाम पर भी इन लोगों ने छेड़छाड़ की। यह काशी का कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है, यह केवल कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ जी के इर्द गिर्द तमाम मंदिरों को तोड़ दिया गया, जो हमारे काशी के विश्वनाथ जी देख रहे हैं। और समय आएगा तो बाबा विश्वनाथ इन सब का भी हिसाब लेंगे कि इनके साथ किस तरीके से इन लोगों ने छेड़छाड़ की है।